नमस्कार सभी देशवासियों को। मैं पंचम रजक आज दशहरे के शुभ पावन पर्व पर सभी देश प्रेमियों को व देश के जिम्मेदार लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैंने पहले ही स्पष्ट रूप से वीडियो बनाकर जता दिया था शिवराज सिंह चौहान जी को कि हमारे मध्य प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचार, लूटपाट, रिश्वतखोरी, दलाली चल रही है, इस पर लगाम लगाएं। और ये जो मिलावटखोरी जगह जगह चल रही है, इस पर लगाम लगाएं। हमारे गरीब कमज़ोर वर्ग को जो न्याय नहीं दिया जाता, रिश्वत लेकर गुनहगारों को छोड़ा जाता है, उसके समक्ष भी हमने कहा था महोदय इस पर भी लगाम लगाई जाए। और ये जो चिकित्सा का ढिंढोरा पीट रही है भारतीय जनता पार्टी, तो आप खुद अस्पतालों में जा कर के देख लो क्या हाल है आज गरीब का। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है। किसी गरीब के पास अगर पैसा नहीं है तो उसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। जगह जमीनें बेचकर अगर किसी ने पढ़ा भी दिया तो रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है, नौकरी कहाँ से मिल जाएगी उसको। और मेन बात रहा सवाल ये जो कमीशन खोरी का, आप केंद्र से तो ले लेते हो कर्जा गरीबों के नाम पर, क्या सच में वो गरीबों को मिल पाता है? मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार से, सीएम शिवराज सिंह चौहान से। मेरा प्रश्न है ये, क्या गरीबों को न्याय मिल पाता है? क्या उनको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं? सिर्फ ढिंढोरा पीटा जाता है, बेवकूफ़ बनाकर कर्मचारियों को रिश्वत खिला खिलाकर दबंगों द्वारा और उल्टा प्रताड़ित किया जाता है उन लोगों को। महोदय, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ आपके इस भ्रष्ट सिस्टम से। मैं यूँ ही विरोध नहीं करता, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, पर जब भारतीय जनता पार्टी ने जो जख्म मुझे दिए हैं, मैं सोच रहा हूँ किसी और को ना मिले, वरना शायद वो ना सह पाए। मैं तो सह गया, क्योंकि हमारे खून में लड़ने की क्षमता है, किसी किसी में सामर्थ्य नहीं होता। इसीलिए मैं ये विरोध करता हूँ, खुला विरोध करता हूँ। पहले ही वीडियो बनाकर मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए मध्य प्रदेश में आवासों की, शौचालयों की। ये जो धांधलियाँ चल रही हैं और जितने भी ये भ्रष्ट बेईमानों को दोबारा टिकट मिल रहा है, इनकी टिकट निरस्त होनी चाहिए। क्योंकि दोबारा अगर ये लोग बन गए तो क्या ये विकास कर पाएंगे? अरे तुमने तो पैसा लेकर टिकट दे दिया उनको, वो वसूलेंगे नहीं हमसे, हैं? मुख्यमंत्री महोदय जवाब दो, वो वसूलेंगे नहीं हमसे। और वो भड़ुए कहते हैं हमने मुर्गा खिलाया, हमने दारू पिलाई। अरे
रंडी की औलादो, कुत्तों, एक को खिला दिया तो सबको एक जैसा समझने लगे। सबको बिकाऊ समझते हो तुम लोग। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं उन नेताओं से जो सबको एक जैसा समझते हैं। सबको एक जैसा समझते हो ना। आओ कभी मिलो। एक भी दाग अगर निकाल दिया तुमने हम पे, हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। और अगर साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें गुलामी करनी पड़ेगी। ये जो हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हो ना जनता का, बांट रहे हो प्रसाद की तरह ये गरीबों का पैसा अमीरों में, ये अच्छी तरह से पब्लिक समझने लगी है। और ईवीएम मशीन रहा मेन बात, तो ईवीएम मशीन का, तो ईवीएम मशीन से इस बार अगर चुनाव होता है तो मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं वोट नहीं डालूंगा, मैं मतदान नहीं करूंगा अगर ईवीएम से चुनाव हुआ। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसमें धांधली करके चोरियां हो रही हैं। ये मैं नहीं, सारा भारत देश विरोध कर रहा है। फिर ईवीएम पर लगाम क्यों नहीं लगाया जाता? मेन चीज तो इस बार चुनाव में ईवीएम बैन होना चाहिए, वरना मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं वोट नहीं करूंगा। जब तुम लोग संविधान और लोकतंत्र का हनन कर सकते हो तो मुझे पूरा मेरा राइट्स बनता है खुला विरोध करने का। मुझे राइट्स दिए हैं, मेरा फंडामेंटल राइट्स है, संविधान ने जो हमें दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें दिए हैं, उनका पालन हम भी करेंगे। तुम देशद्रोहियों का खुला विरोध करेंगे, खुला विरोध। और अगर इसमें हमारी मौत भी हो जाए तो हमें मंजूर है, हमें पछतावा नहीं होगा। क्योंकि हम तो बर्बाद तुमने कर दिया ना हमको। सीएम शिवराज सिंह चौहान भाजपा वालों, तुमने हमें बर्बाद किया है। हम तुम्हें तुम्हारी राजनीति बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये जो तुम ढिंडोरा पीटते हो ना ईमानदारी का, तुम्हारा ये नकाब हमने नहीं उतार दिया तो हम अपने धोबी की औलाद नहीं, हम भी एक धोबी की औलाद नहीं। जय भीम, जय संविधान, लोकतंत्र जिंदाबाद। ईवीएम मशीन मुर्दाबाद।